नमस्कार साथियों, रीट लेवल 1 की दुगनी कट ऑफ आ गई है। अब इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी, दस्तावेज सत्यापन आपका किया जाएगा। तो दस्तावेज सत्यापन में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, जो पिछली बार जैसे 2018 वाली रीट हो, चाहे हमारी वाली रीट हो 2021 वाली, उसमें क्या क्या चाहिए थे उस अकॉर्डिंग में बता रहा हूँ। उससे एक दो डॉक्यूमेंट कम ज़्यादा ले सकते हैं, ज़्यादा फर्क उसमें नहीं पड़ेगा। वो डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रखने हैं, कभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट आ सकती है। तो एक चेकलिस्ट जारी होगी इस प्रकार की। जो चेकलिस्ट का दर मैं आपको बता देता हूँ। चेकलिस्ट आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे आपके आ जाएगी बाद में, अभी तो नहीं जारी की। तो इस आधार पे आपको जमानी है चेकलिस्ट, और आपको कम से कम 3 सेट बनाने। 3 सेट क्यों बनाने? एक सेट तो आपको वहाँ जमा होगा डीवी वेरिफिकेशन, जो संभावना है पूरी जिले स्तर पे होगा, वहाँ एक सेट जमा होगा। दूसरा सेट आपके पीओ में, जहाँ आपकी ज्वाइनिंग होगी, एक उन्हीं लिस्ट आने के बाद फाइनल ज्वाइनिंग की जब आपकी होगी, तो एक सेट वहाँ जमा होगा और एक सेट आप अपने पास रखेगी। भविष्य में कभी भी आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांग ले कि आपकी रैंक कौन सी थी, आपने ये डॉक्यूमेंट क्या दिया, उसमें क्या थी, तो इसलिए आपकी सेफ्टी के लिए वो आपके पास चाहिए। तो आपको कुल मिला के 3 सेट बनाने, कंजूस नहीं बनना कि नहीं अपन 2 सेट बना ले, ऐसा नहीं करना। डॉक्यूमेंट के मामले में आपको सावधानी पूरी तरह से बरतनी है। डॉक्यूमेंट का मामला है, नौकरी का मामला है, इसमें आपको सावधानी बरतनी है। ठीक है, क्लियर बात है। और एक सबसे ध्यान देने वाली बात, कुछ विद्यार्थी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाहर निकल जाते हैं, उसके कुछ कारण होते हैं। जैसे एक सबसे ज्यादा कारण देखने को मिलता है कि एक साथ 2 रेगुलर डिग्रियां करते हैं। अगर आपने कहीं भूल की हो तो ध्यान रखना, समस्या हो जाएगी आपके। एक साथ 2 रेगुलर डिग्रियां हो तो फिर ज्वाइनिंग नहीं देते, क्योंकि एक साल आप 2 जगह उपस्थित कैसे हुए, एक साथ आप 2 जगह प्रेजेंट नहीं हो सकते। तो एक साथ 2 डिग्री आपको कभी भी नहीं करनी, इस बात का ध्यान रखें। और कभी भी आपको अनावश्यक डिग्री नहीं लगानी। जैसे आप BSTC L1 हो तो आपको BSTC DLED की डिग्री वही लगानी है। ऐसा नहीं आप BA की डिग्री लगा रहे हो, MA की डिग्री लगा रहे हो, ये लगा रहे हो, वो लगा रहे हो, वो फालतू चीजें होती हैं। अगर आपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में लगाई हो तब तो आपको लगानी पड़ेगी, वो उसमें जो आपने फॉर्म भरा होगा उसमें लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो चेक लिस्ट के आधार पे मैं आपको एक एक डॉक्यूमेंट बताऊंगा। ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, स्किप ना करें, हर एक चीज आपके काम की रहेगी। और कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करना, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है, बात करते हैं। देखिए, इस प्रकार चेक लिस्ट रहेगी ऊपर। इसमें आपका दस्तावेज सत्यापन, जिला सूची क्रमांक और आपकी आवेदन क्रमांक, आपका नाम, पता, माता पिता, लिंग वगैरह वो आपको डालने हैं, जन्म तिथि, वर्ग वगैरह। ठीक है, फिर इसमें रहेगा जैसे पहला डॉक्यूमेंट ऑनलाइन आवेदन की प्रति। ऑनलाइन आवेदन जो रीट का फॉर्म आपने भरा होगा, एप्लीकेशन फॉर्म, मेन फॉर्म, वो फॉर्म की आवेदन की प्रति इसमें चाहिए, तो उसकी फोटोकॉपी आपके पास चाहिए। ठीक है, दूसरी आधार कार्ड की प्रति, आधार कार्ड की फोटोकॉपी वहाँ चाहिए, लेकिन ओरिजिनल भी आप अपने साथ रखें। ऐसा नहीं आप ओरिजिनल लेके नहीं जाए, ओरिजिनल भी आपको अपने साथ लेकर जाना है। तो ऑनलाइन आवेदन की प्रति हो गया पहला। दूसरा आधार कार्ड की फोटोकॉपी। तीसरा है माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका प्रमाण पत्र की प्रति, यानी 10वीं बोर्ड की मार्कशीट। पहले क्या प्रमाण पत्र अलग आता था 10-12 साल पहले, लेकिन 10 साल से तो प्रमाण पत्र उसी मार्कशीट में आता है। अगर आपने पहले की हो, बहुत पहले 10वीं 2010-12 के पहले, तब तो आपको प्रमाण पत्र अलग आया होगा। और 12 बाद की हो तो फिर एक ही आता उसमें, तो 10वीं मार्कशीट की फोटोकॉपी। ठीक है, और जो भी डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ वो ओरिजिनल आपको लेके जाने। ठीक है, तो 10वीं की मार्कशीट हो गई। ठीक है, फिर उच्च माध्यमिक यानी 12वीं की मार्कशीट, 12वीं अंक तालिका और प्रमाण पत्र, वो एक में आता है, इस वाली नई वाली में तो 12वीं मार्कशीट। ठीक है, फिर आता है कॉलेज की। अगर आपने स्नातक वाली डिग्री दर्शाई हो कि मैंने स्नातक की हुई है तो चाहिए, किसी ने दर्शाई हो तो कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो दर्शाई अगर आपने हो, आपने फॉर्म में डाली हो कि मैंने कॉलेज कर रखा BA BSc, तो वो डिग्री आपकी चाहिए। ठीक है, और उसके साथ जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट था डिग्री साथ, वो भी चाहिए। ठीक है, फिर स्नातकोत्तर, मानेगा आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, MA वगैरह MSc वगैरह डिग्री दी हो बाई चांस, तो वो भी चाहिए। नहीं सो की हो तो नहीं चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद DLED, सबसे महत्वपूर्ण चीज, DLED के सर्टिफिकेट, आपकी दोनों वर्ष की मार्कशीट और मेन सर्टिफिकेट आता है उसमें, वो सर्टिफिकेट चाहिए। यानी प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा। ठीक है, जैसे BSTC डिग्री या DLED हम बोलते हैं, वो आपको चाहिए। 2 मार्कशीट, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की और फाइनल डिग्री लगाती है। ठीक है, ओरिजिनल भी आपको लेके जाना है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है विशेष शिक्षा में अगर आपने की हो बाई चांस, कोई विशेष शिक्षक हो विशेष शिक्षा के लिए, तो उसको विशेष शिक्षा वाला द्विवर्ष का चाहिए। ठीक है, फिर अगर विशेष शिक्षा से आप हो माना की, तो भारतीय पुनर्वास परिषद RCI से जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए। अगर आप विशेष शिक्षक हो माना की, उससे फॉर्म भराओ, तो नहीं भराओ तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, कॉलम आपके खाली छूट जाएगा। फिर आता है इसमें रीट सर्टिफिकेट, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र, रीट का सर्टिफिकेट होगा आपके पास, प्री वाला, वो चाहिए। ठीक है, फिर मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, मूल निवास प्रमाणित प्रति। बहुत बार प्रश्न आया था मूल निवास कितना पुराना चाहिए। 10 साल तक वैलिडिटी रहती है मूल निवास प्रमाण पत्र की, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो डिजिटल होना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर वाला मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिजिटल सिग्नेचर वाला मूल निवास प्रमाण पत्र जो आपने 10 साल के अंदर बनाया हो, माना कि 10 साल का मतलब 2014 के बाद आपने बना रखा हो तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नहीं बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है मूल निवास। जबकि जाति प्रमाण पत्र वो 6 महीने वैलिड रहता है, तो अगर आप नहीं बनाओ तभी आप अप्लाई कीजिए, 5-10-15 दिन में वो बन जाएगा। जाति प्रमाण पत्र वो 6 महीने वैलिड रहता है, चाहे कोई सी भी कास्ट हो, SC ST हो, BC हो, EWS हो, आपको चाहिए। ठीक है, वरना EWS के EWS 1 साल की वैलिडिटी रहती है शायद उसमें, वरना दूसरे में 6 महीने रहते हैं, OBC SC ST। ठीक है, MBC भी उसमें आ जाता है। फिर आता है इसमें अगर TSP क्षेत्र में हो तो उसमें नवीनतम मूल निवास प्रमाण पत्र। अगर आप TSP से हो, TSP एरिया, तो आपके नया मूल निवास चाहिए। बाकी नॉन TSP है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
फिर आता है इसमें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, माने ईडब्ल्यूएस आपने लगाया हो तो वो वाला ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर आता है इसमें आय प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी की नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी इनकम और एसेट सर्टिफिकेट, यानी आय प्रमाण पत्र आपको चाहिए। आय प्रमाण पत्र आप बना ले, नहीं बना रखा हो आपने, क्योंकि वो भी 6 महीने वैलिड रहता है, अब तो 3 महीने कहती है सरकार, तो आप आय प्रमाण पत्र जल्द से जल्द बना ले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप 2.5 लाख से कम लिखी हो, 2.5 लाख ज्यादा हो तो फिर बनाने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। फिर जाति प्रमाण पत्र बता दिया मैंने, अन्य पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति, जनजाति, शहरिया, सभी के लिए चाहिए जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, और 6 महीने वैलिडिटी रहती है उसकी, ओके। फिर आरक्षित वर्ग की महिला हो, महिला अभ्यर्थी, महिला पुरुष, तो स्व घोषणा की स्वयंता उनके पूर्व राजस्थान राज्य के निवासी अगर उसमें हो तो, यह ज्यादा जरूरी नहीं वैसे, अगर हो कंडीशन में, ठीक है। फिर आता विधवा सर्टिफिकेट, विडो की सर्टिफिकेट, अगर कोई विधवा कैटेगरी से हो तो विधवा की स्थिति होने में उनके पास विधवा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है इसमें तलाकशुदा, विवाह विच्छिन्न या परित्यक्ता, तलाकशुदा हो तो तलाकशुदा सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आता है इसमें घोषणा पत्र लगेंगे 3-4, है ना। इसमें क्या अभी घोषणा पत्र लेंगे आपसे, वो नहीं कि स्टाम्प लगवाएंगे, स्टाम्प तो ज्वाइनिंग समय लगवाते हैं, क्योंकि ज्यादा सरकार खर्चा नहीं करवाती है, हमारे समय भी ऐसा नहीं किया था, तो आपसे घोषणा पत्र आपसे भरवाएगी, नॉर्मल लिखित खाली पेज में, नॉर्मल रहता है व्हाइट पेज, उसमें परफॉर्म आ जाएगा, उसमें आपको घोषणा पत्र पढ़ना, उसे कोई नोटरी वगैरह करने की कोई आवश्यकता नहीं, जिससे आपके अनावश्यक खर्चा नहीं हो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे दुगना लिस्ट में हो गया, गुनी हो नहीं हो, उसलिए सरकार आपसे खर्चा नहीं करवाएगी अनावश्यक आपसे, ठीक है, फालतू खर्चा नहीं होगा। तो संतान संबंधी स्व घोषणा, अगर आपकी शादी हो गई हो तो शादी वाला हो जाएगा संतान वाला, कि 2 से ज्यादा संतान नहीं करूंगा, नहीं हुई हो तो मैं भविष्य में शादी करूंगा, 2 से ज्यादा बच्चे नहीं करूंगा, वो संतान संबंधी स्व घोषणा के लिए नाम पता पढ़ना, आपको साइन करने, ठीक है, स्व प्रमाणित करना। फिर विवाह होने पर दहेज नहीं लेने संबंधी घोषणा, अगर आपका विवाह हो गया हो तो आपने दहेज नहीं लिया उसके बारे में बनाओ, नहीं हुआ हो तो मैं विवाह होने पर दहेज नहीं लूंगा, अगर आप सिंगल हो तो, ठीक है, दोनों आ जाएंगे प्रभाव में अलग अलग। संतान वाला हो गया घोषणा पत्र, विवाह वाला हो गया दहेज वाला, ठीक है। फिर आता भूतपूर्व सैनिक होने पर, अगर भूतपूर्व सैनिक हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिए, अगर आप रिटायर कोई फौजी हो तो, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के पूर्व में राजकीय नियोजन प्राप्त नहीं होने के संबंध में स्व घोषणा, नियोजन प्राप्त नहीं हो तो स्व घोषणा पत्र चाहिए, आपके लिए अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ठीक है, तो कोई भूतपूर्व सैनिक हो उसके लिए, ठीक है। उत्कृष्ट खिलाड़ी, कोई खेल कोटा से लग रहा हो तो उत्कृष्ट खिलाड़ी होने पर नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी खेल प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। बहुत बार पिछली बार हुआ था कि बहुत सारे पास सर्टिफिकेट था तो लग गए हो, नहीं थे फर्जी सर्टिफिकेट थे उनको रद्द कर दिया गया, तो आप अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे से लग रहे हो खेल सर्टिफिकेट से, है ना, तो आप उत्कृष्ट खिलाड़ी होने का सक्षम स्तर से जारी खेल प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, क्लियर है। फिर आता है दिव्यांग श्रेणी, अगर आप माने हैंडीकैप्ड हो, है ना, तो दिव्यांग श्रेणी होने पर राजस्थान दिव्यांगजन नियम 2018 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण पत्र आपके पास चाहिए, अगर नहीं हो तो फिर आपको दिव्यांग श्रेणी का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, जो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। फिर आपराधिक प्रकरण न होने का स्व घोषणा पत्र तथा आपराधिक प्रकरण होने पर एफआईआर माननीय न्यायालय के आदेश की स्व प्रमाणित प्रति, यानी आपके खिलाफ कभी एफआईआर नहीं हो तो उसका स्व घोषणा प्रमाण पत्र चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन अभी नहीं चाहिए, ध्यान रखना, पुलिस वेरिफिकेशन अभी नहीं चाहिए आपको, आपके स्व घोषणा प्रमाण पत्र चाहिए, मेरे खिलाफ कहीं न्यायालय में केस नहीं चला, और अगर चला हो कभी छोटी मोटी एफआईआर हुई हो 1-2 तो नीचे उसमें कॉलम आ जाएगा, उसमें आपको भर देना कि इस केस में किया गया था लेकिन मुझे अभी बरी कर दिया गया है, निर्दोष साबित कर दिया गया, ठीक है। वरना आप नहीं हो तो नॉर्मल बनना, मुझ पर कभी कोई केस नहीं लगा, ओके, बस स्व प्रमाणित, ठीक है। राजकीय सेवाएं उपक्रम में कार्यरत होने पर नियोक्ता अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र, यह कॉलम आपके खाली छूटेगा। अगर आप पिछली बार कोई सर्विस में नहीं हो, माने किसी सर्विस में आप काम कर रहे हो तो वहां से आपको नियोक्ता अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र लेके आना है। अगर आप सर्विस में नहीं रहे हो, आप बेरोजगार हो तो आपको कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरी नहीं, ठीक है। आवेदन में 2.5 लाख से कम आय की सूचना भरी है, उस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा आय प्रमाण पत्र हो गया तो वो भी परफॉर्म आ जाएगा, उसमें लिखित वाला आय प्रमाण पत्र अलग से, इसमें वो घोषणा पत्र अलग से आ जाएगा 1 पेज का, ठीक है। शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यताओं के संबंध में स्व घोषणा, शैक्षिक प्रशैक्षिक का भी घोषणा पत्र आएगा, पर देना है कि शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यता मेरा नाम ये है, माता पिता का नाम मैं घोषणा करता हूँ, ठीक है। अभ्यर्थी के अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, अंतिम शिक्षण संस्थान जैसे आप किया होगा कॉलेज पास, वहां से आपको चरित्र प्रमाण पत्र दिया होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जहां से BSD डिलीट की होगी दिया होगा, बिल्कुल वो यहाँ पे चाहिए, ठीक है। फोटो कॉपी चाहिए, ओरिजिनल नहीं लेंगे, ठीक है। निर्धारित आवेदन शुल्क जमा नहीं कराने की स्थिति में अंतर राशि का भारतीय पोस्टल ऑर्डर नहीं करवाया शुल्क जमा, आपने करवा रखा है तो आपको कोई इश्यू इसमें नहीं है। इस चेकलिस्ट को आपको 3 सेट बनाने और इसी सीरियल संख्या में आपको जमा करने। इसके अलावा 2-3 चीजें मांग भी लेते हैं बहुत बार, इसमें 2-3 चीजें मेंशन नहीं हुई थी लेकिन मांग ले आपसे, वो भी आप तैयार रखना। देखिए पहले आपको BSTC या DLED की प्रवेश स्थिति
परिस्थिति वैसे आप कॉलेज में फोन करके कॉल करके पूछ सकते हो कि सर मेरा एडमिशन किस डेट को हुआ था, या अगर आपने एडमिशन किया हो तो वहाँ पे एक रिसिप्ट दी होगी आपको कि आपको इस दिन एडमिशन हुआ है। तो रिसिप्ट मेरे पास थी तो मैंने उससे डेट निकाल के जमा करवा दी थी। तो अगर आपके पास हो रिसिप्ट तो कोई दिक्कत नहीं, आपको डेट लिख लें और बता दें। और अगर रिसिप्ट नहीं हो, अगर मांगे तो कॉलेज से कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं कि सर मेरी एडमिशन डेट कब हुई थी। ओके, पहली चीज ये। फिर स्काउट सर्टिफिकेट, इसमें मेंशन नहीं है स्काउट का, लेकिन स्काउट मांगते हैं। पिछली बार नहीं मांगा था हमारे समय, लेकिन उससे पहले 18 वाली रेट में मांगा था। स्काउट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। स्काउट हुआ होगा बीएसटी कॉलेज में, ठीक है। फिर मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आप विवाहित हो तो विवाह प्रमाण पत्र चाहिए, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक प्रश्न आता है कि सर पुलिस वेरिफिकेशन और हेल्थ सर्टिफिकेट, मेडिकल अभी बनाए नहीं बनाए, तो ध्यान रखें पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल जब आपकी ज्वाइनिंग हो तब आपको चाहिए, अभी आपको नहीं बनाना है। पुलिस वेरिफिकेशन और हेल्थ सर्टिफिकेट अभी आपको नहीं बनाना, वो ज्वाइनिंग के समय आपसे मांगेंगे। आपका फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन हो जाए गुनी में, फिर आप वो बना ले, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मेरी तरफ से मैंने जवाब दे दिए। और भी कोई प्रश्न हो आपका तो आप कमेंट कर देना, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। धन्यवाद।